सन फॉर योर ब्रेन किताब का यह अध्याय बहुत ही दिलचस्प है, जिसका नाम लेसन फॉर योर ब्रेन है। यह 8 फैक्टर के पहले फैक्टर कट का ही कंटिन्यूशनल है, जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाता है। पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम से स्टिमुलस मिलता है, साथ ही हमें थॉट या विचार भी मिलता है। यह कुछ ऐसे लेसन के बारे में आप सीखेंगे जो आपको भविष्य की सोचने में या आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, और इन लेसनों को आपको अच्छे से पढ़ना और समझना पड़ेगा। ये कुल मिलाकर 5 लेसन हैं, जिनके बारे हम नीचे पढ़ने वाले हैं। आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए कि आप पूरे दिन क्या सोचते हैं। क्या आप पूरे दिन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा, या ऐसा ही कुछ और? जो कुछ भी आप सोचेंगे आप उसी की तरफ खींचते चले जाएंगे। आपका जो ब्रेन है वह एक रेडियो की तरह है, जो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो जैसा आप बाहर भेजेंगे वैसे ही अंदर आएगा। जिस तरह के सिग्नल ऑफ यूनिवर्स को भेजते हैं, वैसे ही आपको वापस मिलते हैं। मान लीजिए कि आप रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है 93.5। अब जैसे ही आप यह फ्रीक्वेंसी सेट कि तुरंत एक गाना बजना शुरू हुआ, लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा, बल्कि आपको अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई दूसरा गाना शुरू हो जाए, लेकिन यह सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। वो ठीक ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। जो चीज़ें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, आपके साथ भी वैसा ही होता है। आप इस बात को समझिए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर आपको रुकना और अच्छा सोचना है। आपको उनके बारे में सोचना है जो पॉजिटिव हैं। आप जिस भी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनके बारे में अच्छा सोच कर देखिए। जो भी नतीजे आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसे पॉजिटिव सोच कर देखिए। हमारी सोच हमारे वश में है और हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए आप वैसा ही सोचिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आपको कोई भी चीज़ एकदम से पकड़ के नहीं रखनी है, खासकर नेगेटिव चीज़ें। आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे। यहाँ पर भी आपको कट का इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको तुरंत उसे पीछे छोड़कर पॉजिटिव सोचना है। आपको अपनी इमेजिनेशन को एक क्रिएटिविटी देनी है। ऐसा करने से आप कुछ गलत होने वाले होगा तो वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस लेसन में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसके लिए हमें एक गहरे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता कि आप हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, या जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी बोल रहा हूँ उसके बारे में आप सोचिए, विचारिए और फिर महसूस कीजिए कि आपके लिए कितना सही और कितना गलत। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप हर वो चीज़ सोच सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोची, क्योंकि आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। आपने आज से पहले नहीं सोचा कि आपको अमीर बनना है, तो आप आज सोच सकते हैं। आपने नहीं सोचा कि अच्छी बॉडी चाहिए,
तो आप आज सोच सकते हैं। नई सोच के साथ आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हुआ अगर किसी चीज़ के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा? अभी भी वक्त है, आप सोचिए, क्योंकि आप वही अचीव करेंगे जो आप सोचेंगे। आपको यहाँ पर यह सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह फ्रिक्वेंटली पॉसिबल है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो यह चीज़ नहीं सोच पाते क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम ही वैसा नहीं होता। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके बिलीव सिस्टम के ऊपर है। जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहें वह सोच सकते हैं और जो चाहें वो पा भी सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति असीमित है। यह कुछ भी कसीम कर सकता है, धारण कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर की दीजिए। इसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया हो। आपके दिमाग में आता है कि आपको 10,000 कमाने हैं, तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ रुपये के बारे में भी लागू होता है। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना। लेकिन आपका दिमाग वह सभी चीज़ें सोच सकता है जो वो चाहता है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ, फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस विचार का दिमाग में पनपना। नेपोलियन हिल के पास एक किताब थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब मैं 9वीं क्लास में था तब मेरे टीचर ने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको और अब अपने सपनों को कहो कि वो आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जहाँ तक आपके सपने हों, पर हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा ऊपर तो उठ ही जाएंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठें और अपने सपनों तक पहुँच जाएं। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, और ये भी सोचें कि आप उन्हें पा सकते हैं। हम हमेशा अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं। एक बार एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है और कंपनी कहती है कि वह किसी भी कीमत पर उसे हायर करना चाहती है। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है और बदले में 1 लाख की सैलरी की मांग करता है। कंपनी वाले उसे 60,000 रुपये देने की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो लोग आपको कम में सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुश रहना, लेकिन संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे या करना चाहेंगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, यहाँ की आपका खुद का दिमाग भी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको उत्साहित करेंगे, डिक्रेस करेंगे कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। उनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ के उदाहरण आ जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा ही किया था तो उसके साथ में ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में उनका नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में फेल हुआ हूँ, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं लाइफ में आगे भी बढ़ा हूँ। मैं एक बार नहीं कई बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं प्रयास करता चला गया। आज मेरे परिवार के सदस्य एकदम दूसरी तरह से बात करते हैं क्योंकि मैंने अपने बारे में उनको बिलीव सिस्टम को बदल कर रख दिया।
आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो भी लोग सोचते या समझते हैं वो पूरी तरह से उनके अनुभव पर आधारित होते हैं। हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं उसकी कोशिश वे पहले कर चुके हों लेकिन असफल हो गए हों और इसलिए आपको मना कर रहे हों। वे नहीं चाहते कि आप भी नाकाम हो और आपको बचाना चाहते हों, लेकिन इन सब के चक्कर में आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ऊपर मैंने आपको जो इंटरव्यू वाली कहानी बताई है उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपए से नीचे काम करने के लिए मना कर देता तो पॉसिबिलिटी थी कि उसे और ज़्यादा का ऑफर मिल दिया जाता या फिर वह दूसरी जगह नौकरी देखता जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ही वह बड़ा सोचिए, कभी काम के साथ समझौता मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू बनानी है। आपको हमेशा ही खुश रहना है लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। वो कहावत तो आपने से सुनी ही होगी, संगत से गुण जात। आप भी उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं। तो उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। उन सभी की इनकम लिखिए और उनको जोड़कर 5 से डिवाइड कीजिए और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम होगी। इन सभी के हेल्थ कंडीशन के बारे में लिखिए। इन कंडीशन को अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा के टर्म में लिखिए। इनके हेल्थ का एवरेज आपकी हेल्थ होगी। अगर आप एक आदमी की संगति छोड़ देते हैं और किसी दूसरे के संगति में जाते हैं जिसकी इनकम पहले वाले से ज़्यादा है तो आपकी भी एवरेज बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि जो लोग पहले से ही अमीर हैं वो आपके साथ समय क्यों बिताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका एवरेज तो नीचे गिर जाएगा। वॉरेन बफेट हर दिन का 200 करोड़ रुपए कमाता है। अगर आप उसके साथ अपना समय बिताते हैं तो आपका एवरेज भी दिन का 50 करोड़ हो सकता है। हम लोग मोशी से सीखते हैं कि कहीं भी जो दो अलग स्वभाव के इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच इमोशन का आदान प्रदान होता है। एक इंसान जिसके पास कम नॉलेज होती है वो हमेशा उससे सीखता है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बिताना होगा जो पहले से ही करोड़पति हैं। आपको इसी बात पर फोकस करना है कि हर आने वाला दिन आपका एवरेज ख़राब कर रहा है और इसलिए आपको अपनी संगत बड़े हिसाब से चूज करनी है। आपको हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर लेनी है क्योंकि इससे आपका एवरेज ख़राब हो सकता है। उन लोगों से तो आपको दूर रहना है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही नेगेटिव हैं और सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। वे दीमक की तरह आपके दिमाग को खा जाएंगे। मैं यहाँ आपको खुद से जुड़ी एक बात बताता हूँ। वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को ये बात कभी भी ना पता चले, लेकिन ये सच है कि मैं अपने पिताजी के साथ टाइम नहीं बिताना चाहता क्योंकि जब भी हमारी बात होती है तो वे इतनी फालतू बातें करते हैं जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता। उनकी बातें मेरे बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं मिलती। मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैं इसे बेहतर ही करना चाहता हूँ ना कि बदतर। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो मुझसे बेहतर हैं क्योंकि ऐसा करने से मेरा एवरेज बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका भी एवरेज बेहतर हो और इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। ऐसा नहीं है कि वे लोग आपके आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको और उन्हें दोनों को ही आगे बढ़ने से रोकता है। आपको भी नहीं पता चलता कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 99% लोगों से मेल नहीं खाता। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। मैं इस भीड़ से बाहर हूँ और अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी है और आज
मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मैं आज पैसे भी कमा रहा हूँ और उनका और अपना नाम भी रोशन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। आप जिस चीज़ पर भी फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। जिस चीज़ पर भी आप फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। जिस तरफ भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाते हैं वहाँ की चीज़ें बड़ी दिखने लगती हैं। आपका फोकस बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। अगर आप अपने कैमरे को अगर बदलते हैं तो आपको कुछ और दिखने लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैमरा जिस चीज़ पर फोकस करता है उसके आसपास की चीज़ धुंधली हो जाती है। इसलिए आपको देखना है कि आपकी लाइफ का फोकस किस तरफ है। आप किस तरफ फोकस कर रहे हैं। क्या आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वे सड़क से जा रहे होते हैं और किसी की लड़ाई हो जाए तो वे ज़रूर रुक कर देखने लगते हैं। शायद यही उनका फोकस होता है। हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम में से कई लोग अपने फोकस और कंसंट्रेशन की पावर को खो चुके हैं। कंसंट्रेशन या एकाग्रता बिल्कुल हमारी मसल्स या पेशियों की तरह है और अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मसल एट्रोफी हो सकती है। अगर आज आपने अपने कंसंट्रेशन मसल का इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ समय बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। हम में से कई लोग एक बार में एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर कूदते रहते हैं। एक बार में एक काम या कोई भी काम इनसे नहीं होता। एक बार में एक काम या कोई भी काम इनसे नहीं होता। कई लोग एक साथ कई काम करने में विश्वास रखते हैं और उनको लगता है कि वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से फोकस डाइवर्ट होता है और हम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि मशीन एक साथ कई काम कर सकती है पर इंसान नहीं। आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक ही साथ किताब पढ़कर और वीडियो देखकर जानकारी हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं है। एक समय में या तो किताब की ही पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो ही देख सकते हैं। तो एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, ना कि मल्टीटास्किंग पर। मल्टीटास्किंग करना गलत है क्योंकि ऐसा करते समय आप स्विचिंग करते हैं, मतलब बार बार एक काम को छोड़कर दूसरे पर कूद जाते हैं और ऐसे करने से आपका IQ लेवल कम होता है। आप एक समय में एक ही काम कर अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर अपने रिलेशन पर फोकस करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा और अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, सालों पहले अगर आपके साथ कुछ हुआ हो और आप आज भी उसी बात से परेशान हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम होने के बजाय और भी बढ़ेंगी। तो आज ही से आप पुरानी बातें भूलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। बेहतर फोकस के लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको किस चीज़ पर कितना फोकस करना है।